हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में अच्छे से समझा था कि एग्जैक्टली ये कहता क्या है और इसके यूज़ के थ्रू हम क्या क्या निकाल सकते। तो मैंने समझाया था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के यूज़ से हम किसी दो या दो से अधिक नंबर्स का, एटलीस्ट दो नंबर तो होने ही चाहिए HCF LCM के लिए, दो से अधिक नंबर्स का HCF भी निकाल सकते हैं और LCM भी निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा एक बार रिवाइज करा दूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बस ये बताता है कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी प्राइम फैक्टराइज्ड। किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो। अभी हम लोग यूज सीखते हैं इसका। चलिए, क्या 120 एक कंपोजिट नंबर है? क्या 180 एक कंपोजिट नंबर है? क्या 240 एक कंपोजिट नंबर है? एनी कंपोजिट नंबर कैन बी प्राइम फैक्टराइज, मतलब जितने भी कंपोजिट नंबर्स होंगे हम उनको प्राइम फैक्टराइज, मतलब उनको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में दिखा सकते हैं। चलिए यूज करते हैं। क्या करेंगे भाई? 120 को अब हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। कुछ इस तरीके से हमने सीखा है बचपन से प्राइम फैक्टराइज करने का तरीका। ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है, एलसीएम नहीं है। इसके यूज से हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। देखते हैं। सबसे पहले है ना, चूंकि नाम ही है प्राइम फैक्टराइज, ये फैक्ट कहता है, ये थ्योरम कहता है कि प्राइम फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि प्राइम फैक्टराइज करना है इसलिए प्राइम नंबर ही हम चुनेंगे डिवाइड करने को। सबसे पहले दो ही क्यों चुनते हैं? अक्सर ये क्वेश्चन उठता है कि दो ही क्यों, है ना, 4 5 10 क्यों नहीं? तो चूंकि प्राइम फैक्टराइज करना है इसलिए हमने सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2 से 2 शुरुआत किया। अगर 2 से नहीं लग रहा होता, अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होता तो फिर 3 से लगा, क्योंकि 3 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। अगर 3 से भी नहीं लगेगा तो फिर हम 4 को नहीं चुनेंगे, फिर हम 5 को चुनेंगे, क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है और 5 एक प्राइम नंबर है। तो बताना मैं ये चाह रहा था कि जब भी प्राइम फैक्टराइज करोगे, किसी नंबर को आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो वो प्राइम नंबर ही चुनने हैं, उसी से आपको डिवाइड कराना है दिए गए अवेलेबल नंबर को। जैसे यहाँ पे 2 ये कट गया, 2 से 120 60 जा कटा, फिर ये 2 से 30 जा, फिर ये 2 से 15 जा। अब तो ये 2 से नहीं कटेगा तो अब 3 पे आएंगे। 2 के नेक्स्ट बाद कौन सा प्राइम आता है? 3 आता है। तो हम 3 पे आए, क्या 3 से कटता है? तो हाँ कटता है, 3 5 जा 15। क्या अब ये किसी और प्राइम नंबर से कटेगा? तो हाँ, एक और प्राइम नंबर है 5, है ना, तो आप 5 से कट कर दो, 5 1 जा 5। जैसे ही आपको नॉन प्राइम नंबर मिल गया, नॉन प्राइम नंबर, वहां से आपका प्राइम फैक्टराइजेशन डन हो गया, आपको आगे करने की आवश्यकता नहीं है। लाइकवाइज हम इसी तरीके से 180 का भी कर लेंगे। 290 जा, 245 जा, 315 जा, 3 5 जा और 5 1 जा। एंड लाइकवाइज 240 का भी हम लोग निकाल लेते हैं। 2 120 जा, 260 जा, 230 जा, 215 जा, फिर 3 5 जा एंड 5 1 जा। ठीक है, जैसे ही हमको नॉन प्राइम नंबर मिला, मतलब 1 मिल गया, वहां से प्राइम फैक्टराइजेशन आपका खत्म है, मतलब आपने नंबर को प्राइम फैक्टराइज कर लिया है। अब जिन भी नंबर को आपने प्राइम फैक्टराइज किया है ना, उसको एक बार लिख लेते हैं। जैसे हमने 120 को प्राइम फैक्टराइज किया है भाई, कैसे किया है? तो जो भी आपके पास प्राइम फैक्टर्स निकले हैं उन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में दिखा दो, हो गया प्राइम फैक्टराइज्ड। यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 और फिर 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। इसको शॉर्ट नोटेशन में यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो, ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना, पकड़ने वालेगा। लाइक इसको हम 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से 180 को भी लिख लेंगे। 180 को लिखा लाइक 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसको भी शॉर्ट नोटेशन दिया, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5। एंड लाइकवाइज 240 को भी जरा लिख ले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और इज इक्वल टू में आ गया 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। हमने ये सारी बातें प्राइम फैक्टराइज करके नंबर्स को हमने लिख लिया है। प्राइम फैक्टराइज करके हमने नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में और सॉर्टेड फॉर्म में दिखा दिया, ताकि हमको HCF निकालने में बहुत कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए हमको निकालना क्या है ना, देयरफॉर मान लो पहले हमको LCM निकालना है। किसका? LCM ऑफ 120 180 एंड 240, इनका LCM निकालना है।
तो एलसीएम निकालना है विद द यूज ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे करेंगे सीखा हुआ आता होगा, मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, सब कुछ सबको आ रहा होगा, ठीक है। एलसीएम निकालने के दरमियान क्या करेंगे हम, जो नंबर शॉर्टर फॉर्म में आ चुके हैं वहीं पे ध्यान दें ताकि आसान पड़े, ठीक है। शॉर्टर नोटेशन में लिखने के बाद जो भी कॉमन दिख रहा है उसको लिखना है, और अगर कोई नंबर कॉमन नहीं भी दिख रहा है उसको भी लिख देना है ना। फॉर सर्टेन केसेस, अब ये फॉर्चुनेटली यहाँ पे सभी नंबर्स कॉमन ही दिख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ नंबर ऐसे आ जाए जो सब में शामिल ना हो, तो शामिल नहीं भी होगा तो भी लिखेंगे, शामिल है तो लिखना ही है। जैसे 2 भी सब में दिख रहा, 3 भी सब में दिख रहा, 5 भी सब में दिख रहा। कोई और नंबर ऐसा होता जो किसी में दिखता किसी में नहीं दिखता तो उसको भी लिखते, ठीक है। लाइक 2 भी दिख रहा, 3 भी दिख रहा और 5 भी दिख रहा। जब एलसीएम निकालोगे तो मैंने शॉर्ट फॉर्म इसलिए करवाया कि एलसीएम में हम जो भी कॉमन है लिख रहे हैं, जो भी कॉमन नहीं है वो भी लिख रहे हैं, लेकिन जो भी लेंगे हमेशा पावर ज्यादा वाला। अब अगर 2 ही लेना है तो कौन सा वाला 2 ले, ये वाला 2 ले कि ये वाला 2 ले कि ये वाला 2 ले, तो हम बस ये देखेंगे एलसीएम के केस में कौन सा वाला 2 पिक करेंगे, पावर सबसे ज्यादा वाला। इसमें पावर 3 है, इसमें पावर 2 है और इसमें पावर 4 है, 2 to the power 4 वाला हम पिक कर लेंगे। इनटू 3 में भी कौन सा 3 लेंगे, है ना, हमेशा पावर ज्यादा वाला, पावर 1, पावर 2 और पावर 1, यानी कि 3 to the power 2 सबसे ज्यादा है तो इसको पिक कर लिया। और फिर 5 में देखो, 5 में सबसे ज्यादा पावर किस में है, तो सब में 5 का पावर 1 ही है, तो किसी भी एक को पिक कर लिया, किसी भी एक को पिक कर लिया। वैसे कोई नंबर और नहीं, कोई नंबर अगर सब में नहीं होता, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते, लेकिन जिसको भी हम लेंगे एलसीएम केस में हमेशा पावर ज्यादा वाला ही लेंगे। एंड देन आफ्टर इसको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द रिजल्ट। 2 to the 4 to the 8 to the 16 into 3 3 the 9 into 5, फिर कितना हो जाएगा ये, 16 5 the 80 और 18 9 जा 720, है ना। दिस इज योर एलसीएम। लाइकवाइज जरा एचसीएफ की बात कर लिए इसी केस में, किसका भाई, 120 का, 180 का और 240 का। एलसीएम में कॉमन लेना है और कॉमन नहीं भी लेना है, लेकिन पावर में ज्यादा वाला। एचसीएफ में जो कॉमन है सिर्फ वही लेंगे, फॉर्चुनेटली इसमें सब कॉमन में आ गया। कॉमन अगर नहीं होगा तो एचसीएफ में उसको लेना ही नहीं है। एलसीएम में तो बिना कॉमन, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है, लेकिन एचसीएफ में जो कॉमन नहीं है उसको बिल्कुल नहीं लेना है। एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ कॉमन वाला ही लेंगे। तो यहां भी 2 कॉमन, 3 कॉमन और 5 कॉमन, ठीक है। एलसीएम में नॉन कॉमन भी लेते अगर होता तो, लेकिन एलसीएम में पावर ज्यादा वाला और एचसीएफ में कौन सा वाला, पावर कम वाला। एचसीएफ में पावर कम वाला, कौन सा वाला 2 पिक करे, तो सबसे कम पावर ये वाला है तो इसको पिक कर लिया। कौन सा वाला 3 पिक करे, यहाँ पावर 2 है, पावर 1 है, पावर 1, तो पावर 1 सबसे कम है, तो पावर 1 वाले में कोई भी पिक कर लो, पावर 1 वाले में कोई भी पिक कर लो, ये वाला 3 पिक कर लो या फिर ये वाला 3 पिक कर लो, पिक कर लिया, वन लिखने की आवश्यकता नहीं है। और 5 में पावर कम वाला, तो कम वाले सब में तो 1 ही है, तो किसी भी एक को पिक कर लिया, ठीक है। क्योंकि हम सी मतलब कॉमन, सी का मतलब कॉमन, इसलिए किसी एक को कॉमन है ना, तो किसी एक को पिक कर लो, ठीक है। क्लियर। अब सॉल्व कर दो, 2 to the 4 into 3 into 5 will result in 60, and this is our LCM and this is our HCF, and this is the way to find out HCF or LCM by using फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार थोड़ा फिर से बोल दूं, है ना, ये सबको आ रहा होगा फैक्टराइज करने। इसको फैक्टराइज नहीं बोलेंगे आज से, प्राइम फैक्टराइज बोलेंगे, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम कहता है किसी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टराइज करते हो। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद नंबर्स को, है ना, नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज करने के बाद उसको सॉर्टर फॉर्म में लिख लेना है। सॉर्टर फॉर्म लिखने के बाद जब आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम के केस में जो कॉमन है वो भी लिखना है, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना है, लेकिन पावर में ज्यादा वाला। जो कॉमन है वो भी लिखेंगे, अगर कॉमन बाय द वे नहीं भी होगा उसको भी लिखेंगे, बट है ना ऑफ ग्रेटर पावर। लेकिन कौन सा लिखेंगे, जो पावर सबसे ज्यादा रख रहा होगा उसी को लेके लिखेंगे एलसीएम में। लेकिन एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ कॉमन वाला ही लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉमन वाला ही लिखेंगे, उसमें भी पावर कम वाला। एलसीएम में पावर ज्यादा वाला और एचसीएफ में पावर कम वाला, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, विल गिव द कॉमन लोएस्ट। दिस इज द कॉमन लोएस्ट and this is the common highest factor. This is the common highest factor. This is the common lowest multiple. Factor multiple में कंफ्यूजन होना चाहिए, मैं थोड़ा बोल दूं इसके ऊपर। जैसे 3 से 9 को डिवाइड कराया,
3 से 9 को डिवाइड कराया, तो 3 3 जा 9 कट गया, रिमाइंडर 0 हो गया। तो एक ऐसा डिवीजन, सच अ प्रोसेस ऑफ डिवीजन इन विच व्हेन वी डिवाइड सम नंबर बाय सम अदर नंबर एंड वी विल गेट द रिजल्ट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिवीजन 0, वी विल गेट द रिमाइंडर एज 0। ठीक है, रिमाइंडर का 0 मिल गया तो उस केस में डिविडेंड को, सॉरी ये तो डिवाइजर है, डिविडेंड यहाँ है, उस केस में डिवाइजर को फैक्टर कहा जाता है, डिवाइजर को फैक्टर, और डिविडेंड को मल्टीपल कहते हैं हम सब, नाम से बदल गया है ना। ऐसे किसी भी डिवीजन में डिवाइजर है, डिविडेंड है, किसी भी डिवीजन में, चाहे रिमाइंडर 0 हो या फिर नहीं हो, डिवाइजर है, डिविडेंड है। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो एक और नाम पड़ गया है ना, डिवाइजर को फैक्टर कहा और डिविडेंड को मल्टीपल कहा। मतलब ये है ना, इसका जब टेबल पढ़ेंगे तो ये जरूर आएगा। ठीक वैसे ये क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब कि इसका भी टेबल पर हो, है ना, इसका भी टेबल पर हो और इसका भी टेबल पर हो, सबका टेबल पर होगे। ठीक है, तो सबके टेबल में सबसे पहला नंबर जो कॉमन तीनों में आएगा वो कौन होगा, 720, इसलिए लिस्ट होगी, इसलिए इसको लिस्ट बोलते हैं। लग रहा है जैसे कि बड़ा है ये, बट ध्यान से बात, मल्टीपल का मतलब समझना, मल्टीपल का मतलब है ना, जब किसी को हम फैक्टर, किसी को मल्टीपल बोलते हैं, जिसको मल्टीपल बोल रहे होते हैं ना, वह है ना उन नंबर जिससे वो कटा है उसके टेबल में जरूर आएगा। तो 720 अगर मल्टीपल है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मल्टीपल है, तो वो इनके टेबल में जरूर आएगा, है ना। और इनके टेबल में बहुत नंबर्स आएंगे, लेकिन सबसे पहला नंबर जो इन तीनों में दिखने को मिलेगा वो 720 ही होगा, इसलिए दिस इज कॉल्ड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तीनों के टेबल में सबसे पहला नंबर कॉमन, सबसे पहला नंबर तीनों में शामिल, ठीक है, वो 720 ही होगा, है ना। अगला भी कॉमन होगा, आगे भी कॉमन होगा, लेकिन वो सब 720 से बड़ा ही होगा, जो भी कॉमन आने वाला है वो सब 720 से बड़ा ही होने वाला है, इसलिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। और फैक्टर का मतलब काटने वाला, फैक्टर का मतलब काटने वाला, तो वो सबसे बड़ा नंबर जो इसको सबको काटता हो, जैसे इसको, जैसे इन तीनों को 2 भी काट रहा होगा, इन तीनों को 3 भी काट रहा है, 5 भी काटेगा, 10 भी काटेगा, ऐसे बहुत नंबर काट रहे हैं इसको, लेकिन सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को काट रहा हो तभी तो वो फैक्टर होगा, तो वो 60 है जो सबसे बड़ा है इनके फैक्टर्स में सबसे बड़ा है जो इन तीनों को काट रहा है, इसलिए इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। आई थिंक बात अच्छे से क्लियर हुई होगी, है ना। अगले कुछ वीडियोस में हम लोग अभी अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे ही बात करेंगे, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।